7 का ये हिस्ट्री का चैप्टर 4 का मुग़ल एम्पायर का ये नोट्स है। और यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे किस तरह से मुग़ल एम्पायर आया। तो यहाँ पर देखें कि फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, अगर हम लेटर हाफ द 16th सेंचुरी मतलब कि लेटर हाफ 1526 से आगे देखें, आगे जैसे ही देखते जाएंगे तो दे देयर किंगडम फ्रॉम ये मीन्स फ्रॉम द लेटर, अगर 16th सेंचुरी से देखें 1526 से, तो मुग़ल एक्सपेंडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, कि उसका जो किंगडम था वो आगरा से होते हुए वो दिल्ली तक पहुंच गया। तो यहाँ पर ये मानना है कि मुगल्स कहाँ से आए, कैसे आए, तो इसकी चर्चा बाद में करेंगे। और वो देखें कि यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन है कि वो आगरा दिल्ली तक कब्जा कर लिए। और इसी आगरा में और 17th सेंचुरी मतलब कि अगर 17th सेंचुरी का बात करें तो मुग़ल क्रिएटेड ह्यूज एम्पायर। और मैंने 1770 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसमें से जो इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, पतन स्टार्ट हो गया। लेकिन हम यहाँ 16th सेंचुरी लिख रहे हैं कि जो 1526 से लेकर और ये जो आगे आता है 16th सेंचुरी तक, तो वहाँ तक देख रहे हैं कि 17th सेंचुरी मतलब कि जो 1699 तक जो देख रहे हैं, तो वहाँ तक जब आता है तो वहाँ तक ये चीज़ दिखता है कि इसका कब्जा हो गया पूरे सब कॉन्टिनेंट में। अब ये इम्पोर्टेंट है कि और दे इम्पोज स्ट्रक्चर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडिया ऑफ द गवर्नेंस, कि उसने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया कि आज भी अगर हम रेड फोर्ट प्राइम मिनिस्टर है तो रेड फोर्ट में से ही झंडा फहराते हैं। तो रेड फोर्ट से झंडा फहरा रहे हैं तो निश्चित है कि ये कौन बनाया, मुग़ल बनवाया। अगर हम ताजमहल की बात करते हैं तो वो भी मुग़ल बनाया। तो जो मुग़ल्स 1526 में इंडिया में आया वो मतलब कि किस तरीके से छाप अपना छोड़ा, ये अब समझ में आ रहा होगा। तो हमको ये जानना कि हु वेयर मंगोल्स, मंगोल्स जो मुग़ल्स से कहाँ से आए, तो अपने को मंगोल्स का वंशज मानते थे। मंगोल क्योंकि मंगोल कुछ दिन पहले, जो अगर हिस्ट्री में जाएंगे पीछे में इतिहास में एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि मंगोल बहुत बार अटैक किया। लेकिन ये मिडाइवल हिस्ट्री का जो स्टार्टिंग होता है ये 1526 से होता है, जब मुग़ल इंडिया स्ट्रक्चर किया, इंडिया आया। या उसमें कह सकते हैं कि लेटर मुग़ल उसको कह सकते हैं। और उससे पहले 1191 1291 ये सब जो दिल्ली सल्तनत था ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं चैप्टर 3 में। तो मुग़ल अपने आप को दो वंशज मानते थे, टू ग्रेट लीनेज रूलर्स। एक थे माने कि चंगेज़ खान और एक तैमूर के। तो दो वंशज थे, माने एक चंगेज़ खान जो थे वो फादर्स के थे, उसके जो फादर पूर्वज थे, और मदर्स के जो पूर्वज थे तैमूर के थे। तो ये मुगल्स थे, यानी मंगोल्स को लोग मानते थे। अब यहाँ हो गया कि कैसे स्टार्ट हुआ, जब मुगल्स तक कैसे इंडिया में कैप्चर किया, मुगल मिलिट्री कैंपेन टू इंडिया। तो इसकी शुरुआत जो होती है 1526 से होती है। अब यहाँ पर स्टार्ट होता है बाबर। बाबर का जब हम ये चर्चा करते हैं तो 1526 जब भी आता है तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत आता है। क्या था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, कि पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी 1526 में स्टार्ट हुई थी और उसी समय हुआ था। और उस समय बाबर जो था इब्राहिम लोदी को हरा कर वो गद्दी में बैठा था। मुग़ल जो एम्पायर का फाउंडेशन क्या था, जैसे क्वेश्चन होता है हु वाज द फाउंडर ऑफ द मुग़ल एम्पायर या मुग़ल डायनेस्टी या मुग़ल जो भी मुगल्स दिया रहेगा, मुग़ल एम्पायर जनरली चैप्टर करना तो मुग़ल एम्पायर ही होगा। तो जहरुद्दीन बाबर था, बाबर उसका जो फाउंडेशन किया था। अब बाबर जो फाउंडेशन किया था तो यहाँ पर इतना आसान था नहीं कि वो मतलब कि ये जो इब्राहिम लोदी उसको हरा सके। लेकिन हमेशा अगर आप रामायण भी देखे होंगे तो रावण को मारा गया तो विभीषण की सहायता से। ठीक उसी तरह से जो इब्राहिम लोदी का जो चचेरा भाई था दौलत खान लोदी, और ये जो राणा संगा था जो राजपूत था वो खुद चाहता था दिल्ली पर कब्जा करे, तो वो लोग मिलकर बाबर को इंडिया बुलाया। बाबर को बोला कि आप इंडिया आइए, हम लोग फोर्स देंगे और वो मतलब कि आप इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटा दिए, क्योंकि पता था कि बाबर थोड़ा सा ताकतवर है। लेकिन इब्राहिम लोदी भी ताकतवर था। इब्राहिम लोदी जो था गद्दी से हटना नहीं चाह रहा था। उसने शुरू में बाबर को लगभग हरा दिया था। बाबर के पास लगभग 1000 सोल्जर्स बचा हुआ था। तो उसने जो था जिहाद की घोषणा की और उसके पास तोप था। तो उसने तोप को जो एक माने इस सिस्टम्स कहा जाता है, लड़ाई के सिस्टम को उलगमा सिस्टम कहा जाता है, और उसने तोप से माने मात्र 1000 सोल्जर और तोप, जो कि इब्राहिम लोदी का 10,000 पैदल सेना था, ये सॉरी 10,000 हाथी का सेना था, फिर हॉर्स राइडर था 20,000,
फिर पैदल सेना लगभग 1 लाख के आसपास था। तो उसको 1,000 सोल्जर्स मिलकर, और ये जो तोप था, पहली बार इंडिया में तोप आया था, उसको कोई देखा नहीं था। और जब तोप फायर होने लगता है तो हाथी सब जो होता है वो उल्टा इब्राहिम लोधी को भागता है, और इस तरीके से उसने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हरा दिया। इसलिए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हमेशा याद रखा जाता है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत याद रखा जाता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत याद रखा जाता है। जैसे पानीपत अभी मूवी भी आई थी, आप उसमें समझ रहे होंगे। तो बाबर कैसे मुगल एम्पायर का जो था तो 4 हिस्सा शासन किया। तो एक्चुअली वो क्या था कि 12, जब उसके फादर थे वो डेथ हो गए, तो 12 साल की उम्र में 1494 में वो गद्दी में बैठा। लेकिन क्या हो गया कि जो तैमूर था, जो वहाँ पर उज्बेक था, उज्बेकिस्तान से वहाँ आक्रमक हुआ, और उसको गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। उस अपना जो वहाँ से फरगना से उसको भागना पड़ा। और फिर 1504 में वो काबुल में जाके कब्जा किया। 10 साल वो भटकते रह गया। तो यहाँ पर हो गया कि बाबर वाज द फर्स्ट मुगल एम्पायर 1526 to 30 सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ द फरगना इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 years old। लेकिन बताया कि वहाँ पर जब उसको माने भटकना पड़ा, जब वहाँ से जो उज्बेक से आक्रमण हुआ, और वो 1504 में जाकर फिर से काबुल में कब्जा किया। तब जाके वो वहाँ पर पकड़ा, माने कि यहाँ पर आया। 1526 इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोधी एट पानीपत। तो इसको पहले बताया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है, और उसका जो दिल्ली और आगरा कैप्चर कर लिया। 1527 की अगर बात करें, 1527 में क्या हो गया कि ही डिफीटेड राणा संगा। 1527 में उसने राणा संगा को हरा दिया। याद रखिए, राणा संगा जो कि इनवाइट किया था, किसको इनवाइट किया था? बाबर को खुद इनवाइट किया था कि लड़ने के लिए इब्राहिम लोधी से। लेकिन राणा संगा और जो दौलत खान लोधी था, उन लोग सोच रहा था कि बाबर आएगा, जैसे मोहम्मद गौरी आया था लूट के लेके चले गया, या जैसे अलग अलग लोग आया था लूटते हुए जा रहा था, तो उसी वो भी लूट के चल जाएगा, यहाँ रहेगा नहीं। तो राणा संगा और 1527 याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। राणा का संगा जो घोड़ा भी था चर्चा में। फिर उसने 1528 में उसने राजपूत जो था उसको हराया चंदेरी में। याद रखिए 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। 1526 जैसे खनवा का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ खनवा, उसमें राणा संगा को कराया। बैटल ऑफ चंदेरी दूसरे राजपूत को कराया 1528 में। और उसने पूरे आगरा से लेकर मरने से पहले, वो जब कश्मीर में था और कहा था कि जन्नत अगर कहीं पर है तो यहीं पर कश्मीर में था, तो सीढ़ी से गिरकर उसकी डेथ हो गई थी। और वो 1526 में जब वो मरने से पहले 1530 से मरने से पहले वो आगरा और दिल्ली को कैप्चर कर लिया था। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं कि जब अकबर के मरने के बाद हुमायूं जब आया 1530 से 40 तक। यहाँ पर हम लोग 1530 से 40 तक इसलिए लिखे हैं कि हुमायूं जो था थोड़ा सा उतना सीरियस नहीं था शुरुआत में। वो मैंने हमेशा शराब और ये सब के नशा में डूबा रहता था। और 1540 में जो 39 में जो था, 39 के लास्ट में दिसंबर में जो बैटल ऑफ चौसाब हुआ, जहाँ पर शेर खान जो है, शेर शाह ने उसको हरा दिया। और कन्नौज में उसको मैंने 1540 में उसको मैंने वहाँ से इंडिया छोड़कर जो था, हिंदुस्तान छोड़कर, उसमें हिंदुस्तान का आया था, उसको ईरान भागना पड़ा। तो इस तरह से भटकते रहा हुमायूं अपने बेटा अकबर के साथ। और हीर जब भागते भटकते रहा तो हीर रिकैप्चर दिल्ली इन 1555। लेकिन उसने मरने से पहले जो था, उसने 1555 से फिर से, जो क्योंकि पता चला कि शेर शाह की मृत्यु हो गई है पुलिंजर में, तो वहाँ से उसने फिर से वापस आया हुमायूं अपने बेटा के साथ। और लेकिन वो और हेमू भी साथ में था, उसका बैरम खान साथ में था, हेमू बोले बैरम खान था साथ में। और वो इस तरह से हुमायूं जो था वापस आया 1555 में। यानी इसलिए यहाँ देखिएगा हुमायूं का लिखा है 50 30 40 हेडिंग में, और 1555 से 1556 में, और उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जाके अब उसका बेटा जो अकबर था उसमें 13 साल की उम्र में था। तो वो क्या हुआ कि जब वो 13 साल की उम्र में था, उसका फादर हुमायूं डेथ हो गया। तो 1556 में वो गद्दी में बैठा 13 साल की उम्र में। उसके बाद 1570 में अकबर बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द बैरम खां, क्योंकि बैरम खां उसका जो था मैंने उसको देखभाल करता था, ये करता था, लेकिन उसने बैरम खां को मार देता। और खुद अपने जो था 1556 के बाद देख रहे हैं कि 70 में मैंने 14 साल बाद उसने खुद गद्दी पर पूरा पावर ले लेता है। ही लॉन्च मिलिट्री कैंपेन। उसने जो सूरी था, जैसे कि जो उसका शेर शाह सूरी का जो वंशज था उसको हराया। फिर जो अदर अफगान से जो आक्रमण, उसका जो आज अफगानिस्तान है उसमें कबीला था, उसको हराया। फिर अपना पड़ोसी राज्य मालवा कोंडाबना, उसको सबको अपने पास मिलाते गया। और चाहे मिर्जा हाकिम हो चाहे उज्बेक हो, तो उसका मिलाने का पॉलिसी क्या था, अकबर क्या था, तो वो पहली बार ऐसा हुआ हिंदुस्तान में कि वो लड़ता नहीं था, वो खुद जाकर लड़ने नहीं जाता था।
चाहे वो मैरिज अलायंस कर लेता था, शादी कर लेता था, जैसे आप सुनेंगे जोधा से भी उसने शादी कर लिया। तो इस तरह से उसने जो दूसरे राजपूत राजा थे तो देखे क्या वो ताकतवर है तो लड़ता नहीं था। तो इन 1568 सिसोदिया जो कैपिटल, सिसोदिया जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता था, चित्तौड़, ठीक है, उसको भी उसने 1569 में कब्जा कर लिया राजस्थान में, रणथंभौर को। फिर जो अकबर था वहाँ रुका नहीं। 1585 से 1605 में उसने नॉर्थ वेस्ट जो था, नॉर्थ वेस्ट खासकर जो गुजरात और कंधार का इलाका था जब तो वहाँ भी उसने हराया सबको। तो इसको याद रखिएगा कि ड्यूरिंग द 1585 60 और 1605 campaign were launched in the northwest and Kandahar was seized from the Safavids। तो उसने सैफेदीस से कंधार को सीज कर लिया, कश्मीर को पूरा मिला लिया। जबकि मिर्जा हाकिम जो था कश्मीर में था, वो कैटल क्या था उसके मारने वाले उसने पूरा मिला दिया। और उसने जो डेक्कन था, जो साउथ एरिया था, दक्षिण एरिया था, वहाँ भी अहमदाबाद को जोड़ने का कोशिश किया, कुछ पार्ट पूरा जुटा। फिर बरार और बिदार जो था उसका कुछ जोड़ा, खान देश को अपने जोड़ा, जो कि आज ये सब जो है वहाँ पर आप देख रहे हैं कर्नाटक और केरला या तमिलनाडु उस सब का एरिया पड़ता था। उसके बाद जो सलीम का नाम सुने होंगे, तो जो कि उसका बड़ा होकर जहांगीर नाम पड़ा। तो उसने उसने 605 में अकबर के बनने के बाद गद्दी में बैठा और सीजन 1627 में आया। लेकिन जहांगीर एक तरह से वो इंजीनियर था, मैंने कह सकते हैं कि वो मैंने कि कला प्रेमी था। तो उसने भी इसलिए, लेकिन आप लोग क्लास 7 में तो उतना इंपॉर्टेंस पढ़ना नहीं है, आर्ट सब आगे अगर देखेंगे। तो उसने मेवाड़ जो था अमर सिंह को मुगल एम्पायर में, मैंने जो सिसोदिया रूलर था मेवाड़ का, उसको अमर सिंह को फोर्स किया कि आप मुगल सर्विस को स्वीकार करिए, उसने स्वीकार किया। उसके बाद जाके लेकिन उतना वो जो सिख को नहीं हरा पाया, अहोम जो आसाम में था उसको नहीं हरा पाया, और अहमदानगर का जो अकबर पूरा नहीं जीत पाया था उसको भी हरा नहीं पाया जहाँ के। उसके बाद जाके आता है शाहजहाँ। शाहजहाँ जो था 1627 से लेकर 1658 में गद्दी में बैठा। तो अब उसने क्या किया, शाहजहाँ एक तरफ से पूरी तरह से इंजीनियर इसको कर सकते को, एक तरफ इंजीनियर था जो कि ताजमहल ही बनाया। उसने डेक्कन को जीता, अफगान जो नोबेल था खान जान लोधी उसको हराया। फिर जो बुंदेला था उसको रोका, बुंदेल मैंने बुंदेलखंड का, और ओरछा को सीज किया। फिर नॉर्थ वेस्ट जो बालक था या उज्बेक था उसको भी हराया। गंधार जो कि हार चुका था उसको वापस छीन लिया। फिर 1632 में जब कि अकबर अहमदनगर नहीं जीता था उसको अपने में शाहजहाँ मिला लिया और बीजापुर को फोर्स किया कि आप उसमें संधि कर लें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो औरंगजेब का जो है इसको पार्ट 2 में देखते हैं। तो ये पार्ट 1 फिनिश होता है।